वेलकम बैक टू साइंस वाली चैनल। तो आज हमारे क्लास 10th का जो चैप्टर नंबर 3 है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, आज हम उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस पढ़ने वाले हैं, थर्माइट प्रोसेस। ये हमारा जो मिडल रिएक्टिविटी सीरीज के जो बीच के एलिमेंट्स थे उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन उनका आता है जिसको हम यूज़ करते हैं रेलवे ट्रैक ज्वाइन करने में। तो इसका बहुत बड़ा एप्लीकेशन है प्रैक्टिकल लाइफ में, तो इसलिए हमें ये प्रोसेस अच्छी तरह ध्यान में रखना है। एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आ सकता है या फिर एक केस बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है कि थर्माइट प्रोसेस को समझाओ, या फिर ऐसा आएगा कि एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हम रेलवे ट्रैक को ज्वाइन करते हैं या फिर क्रैक मशीनरी को ज्वाइन करते हैं, तो उस प्रोसेस को बताओ, रिएक्शन लिखो, एक्सप्लेन करो। तो उसमें हमें इस प्रोसेस को पूरा का पूरा लिखना है। सबसे पहले देखो क्या इसमें बात की गई है। सबसे पहले कहा गया है कि दिस इज ए रिएक्शन विच इज यूजफुल टू ज्वाइन रेलवे क्रैक्स एंड ज्वाइन क्रैक मशीनरीज। देखो, वैसे अगर आयरन या फिर कोई दूसरी चीज़ क्रैक हो जाए तो हम क्या कहते हैं, उसमें वेल्डिंग कर देते हैं, सीधी सी बात है, वेल्डिंग कर देंगे। बट जो रेलवे ट्रैक है उसमें ऐसा कुछ नहीं हो सकता, सिर्फ वेल्डिंग वेल्डिंग बहुत वीक होती है उसके लिए। रेलवे जो ट्रैक होते हैं बहुत मोटे होते हैं, उस पर अगर ऊपर ऊपर से वेल्डिंग होगी तो वो उसको स्टेबल नहीं रख पाएगी। और क्रैक मशीनरी, बड़ी बड़ी मशीन में क्रैक हो जाए उसे भी हम वेल्डिंग से हम नहीं कर सकते, उसके लिए हमें एक स्पेशल प्रोसेस यूज करना पड़ता है, थर्माइट प्रोसेस। ठीक है। अब इस रिएक्शन में होता क्या है, इस रिएक्शन में हम रिएक्ट करवाते हैं, किसको रिएक्ट कराते हैं, आयरन ऑक्साइड यानी Fe2O3, या फिर आपको फेरिक ऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड कहना चाहिए, वैसे केमिकल नेम इसका फेरस ऑक्साइड होगा। ठीक है, आयरन ऑक्साइड ठीक है कह सकते हैं। एल्यूमिनियम से रिएक्ट करवाएंगे उसको, फेरस ऑक्साइड ली और हमने एल्यूमिनियम मेटल से रिएक्ट करवाया। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, मोल्टेन आयरन। मोल्टेन का मतलब होता है लिक्विड स्टेट में। ठीक है, लिक्विड आयरन मिलेगा, यानी बहुत पिघला हुआ हमें लोहा मिलेगा। और हमें मिलेगी एल्यूमिनियम ऑक्साइड यानी Al2O3। अब देखो इस प्रोसेस में होगा क्या, समझो एक रेल की पटरी, यहाँ पे छोटा सा क्रैक है इसमें। ठीक है, वेल्डिंग से तो नहीं होगा, ये बहुत बड़ा क्रैक है इसके अंदर। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, एक पूरी मशीनरी होती है इसके लिए। एक यहाँ पे अंदर हम डाल देते हैं Fe2O3 और इसमें डाल देते हैं एल्यूमिनियम। अब ये दोनों जब इसके अंदर मिलेंगे तो यहाँ पे देखो एक बहुत ही ज़्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। एक्सोथर्मिक होगा क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो मैंने लिखा रखा है हीट निकली तो एक्सोथर्मिक होगा। अब हमारे प्रोडक्ट क्या बनेंगे, एक तो बनेगा फेरस, एक बनेगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड। हमें काम किससे है, फेरस से काम है। तो जो लोहा है वो हमें इस रिएक्शन में मिल रहा है। अब ये एक्सोथर्मिक यानी कि बहुत ज़्यादा ऊर्जा यानी हीट निकालने वाला प्रोसेस, तो बहुत ज़्यादा गर्मी होगी, जिस गर्मी की वजह से जो लोहा है वो पिघल जाएगा। और पिघलने के बाद इन जो जगह है जहाँ पे क्रैक हुआ है, जहाँ पे टूटा हुआ है, वहाँ पे लोहा पिघल के अंदर चला जाएगा, जिस वजह से ये क्रैक भर जाएगा। और हम बाद में इसको सूखने के रख देंगे तो ये टोटली क्रैक हमारा भर जाएगा। ऐसा ही सेम होता है क्रैक मशीनरीज में। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या आती है कि हमने फेरस ऑक्साइड को रिएक्ट कराया एल्यूमिनियम से, ताकि लोहा हमें मिले, फेरस मिले, आयरन मिले, जो हीट की वजह से पिघल जाए, जिस वजह से हमारी क्रैक मशीनरीज में भर जाए और हमारी क्रैक मशीनरी सही हो जाए, और इससे हम रेलवे ट्रैक को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अब इस प्रोसेस को हमें समझना पड़ेगा। प्रोसेस वैसे मैंने आपको हिंदी में समझा दिया, इंग्लिश में आप नोट्स बनाने के लिए लिख सकते हैं कि इसमें कौन सा रिएक्शन था, डिस्प्लेसमेंट। सीधी सी बात है, देखो Fe चला गया, An इसकी जगह पे आ गया। ठीक है, Al2O3 आ गया, Fe अकेला चला गया, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ। ये हाईली एक्सोथर्मिक है, देखो हीट निकाल रहा है तो एक्सोथर्मिक है। और मैंने क्या कहा, ये इतनी हीट निकालता है कि जो हमें लोहा मिला है वो मोल्टन होता है, मोल्टन यानी कि पिघला हुआ होता है। ठीक है, अमाउंट ऑफ हीट इज टू हाई दैट द प्रोडक्ट फॉर्म आर इन मोल्टन स्टेट। वही जो मैंने अभी आपको कहा कि हीट इतनी ज्यादा होती है कि जो प्रोडक्ट दो बने हैं ये दोनों पिघले हुए बनते हैं, बहुत ज्यादा मोल्टन स्टेट में होते हैं। अब ये जो पिघले हुआ जो फेरस है यही क्रैक होता है जो रेलवे ट्रैक में, उसको ज्वाइन कर देते हैं, उसके अंदर भर जाता है, फिर कूल होने के बाद रेलवे ट्रैक हमारा ज्वाइन हो जाता है, यानी कि रेलवे ट्रैक सही हो जाता है, जिसपे ट्रेन आराम से चल सकती है। तो ये हमारा प्रोसेस था, थर्माइट प्रोसेस। आपको पूछा जाएगा कि कौन से दो चीजें हैं जो थर्माइट प्रोसेस में रिएक्ट करती हैं, तो आपको लिखना है फेरस ऑक्साइड और एल्यूमिनियम। और प्रोडक्ट्स क्या मिलते हैं, फेरस मिलता है और एल्यूमिनियम ऑक्साइड मिलते हैं, ये हमें याद रखना है। इससे केस बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है या फिर सीधा सीधा आपको 2 मार्क्स क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज थर्माइट प्रोसेस, एक्सप्लेन इट। ठीक है, आगे की वीडियो में हम पढ़ेंगे कि जो रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे ऊपर वाले मेटल्स होते हैं उनको हम कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं।